छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original. हेलो जी नमस्ते, चने खाओ सस्ते, सर पे मारो डंडा, पानी पियो ठंडा, समझ में आया मेरा फंडा। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं कहानियों का मंत्रा वैलेंटाइन स्पेशल। अब आप सोच रहे होंगे भाई वैलेंटाइन तो 14 तारीख को निकल गई, हमने बोला फरवरी का महीना है, फर कब आएगा, फिर कब आएगा, इसलिए पूरा महीना ही वैलेंटाइंस मंथ मनाते हैं। और वैसे भी प्यार के लिए 365 दिन भी कम पड़े, क्या कहते हैं आप? तो आप बताइए, इस इश्क के महीने में कोई रिस्क विस्क लिया कि नहीं? क्या क्रश के सामने कन्फेस करने में डर लगता है? हाँ यार, तुम भी कसम से। आज ही महीना खत्म होने वाला है, कहीं आपकी क्रश किसी की कैंडी न बन जाए। अब एक बार कन्फेस करके देखो, क्या पता तुम्हारा 1 साइड कब 2 साइड हो जाए, कब 3 साइड हो जाए, कब 4 साइड। अजी आजकल तो लव के कितने साइड होते हैं पता ही नहीं, है ना? तो आज की ये कहानी है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले सनी और उसकी क्रश सुरभि की। ये बात तब की है जब घर में सभी के पास अलग अलग मोबाइल फोन्स नहीं, बल्कि सिर्फ एक लैंडलाइन हुआ करता था। 1998। जैसे ही उस लैंडलाइन की घंटी बजती, आपके दिल की भी घंटी बजने लगती, ये सोचकर कि कहीं उसी का फोन तो नहीं। तो कॉलेज से लौटकर सनी टीवी पर निंजा टर्टल देख रहा था कि तभी उसके लैंडलाइन की घंटी बजी। सनी ने यह सोचकर फोन उठाया कि होश की बुद्धि नानी होगी, लेकिन फोन पर नानी नहीं बल्कि शानी की क्लासमेट सुरभि थी, जिसने बड़े प्यार से कहा, हेलो। एक सेकंड। सुरभि ने काफी नॉर्मली कहा था, ऐसे हेलो हेलो सनी। लेकिन वो क्या है ना, जब भी सुरभि कुछ कहती सनी को वैसा ही सुनाई देता। सुरभि पर सनी को सॉलिड क्रश जो था, अजी सिर्फ सनी ही क्या, उसके कॉलेज के सारे लड़कों का क्रश सुरभि ही थी। दरअसल वो थी ही इतनी खूबसूरत। तो जैसे ही सुरभि ने हेलो कहा, सनी झट से उसकी आवाज पहचान गया और अपने इमोशंस में बहकर उसने भी कह दिया, सुरभि आज कॉलेज क्यों नहीं आई? आई मिस्ड यू वेरी मच। आई मीन एवरीबडी मिस्ड यू यार। सुरभि ने आहिस्ते से खांसते हुए कहा, I'm not actually sick. आहा क्या खांसती है। अजी उसकी खांसी भी सनी के लिए किसी प्रीमियम सॉन्ग्स ऐप के टॉप चार्ट बस्टर के मेलोडियस गानों से कम न थी। फिर सुरभि ने पूछा, सनी आज कॉलेज में क्या क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, कवि ने श्वेता को प्रपोज किया एंड शी सेड नो, और कंप्यूटर लैब में पता है कोमल कंप्यूटर तो स्टार्ट ही नहीं कर पाई। सुरभि ने कहा, अरे मेरा मतलब पढ़ाई में क्या हुआ? यू मीन पढ़ाई में? सनी को कुछ याद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पढ़ाई करने थोड़ी ना जाता है कॉलेज। उसने झट से कहा, सुरभि ऐसा करता हूँ, मैं बुक्स लेकर ना तुम्हारे घर आ जाता हूँ, नोटबुक देखकर बता दूंगा कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई हुई थी, क्या कहती हो? इसी बहाने तो मैं देख भी लूंगा। अब मैं अभी आया। बिना देरी किए पापा की नई वाली फेस वॉश से फेस वॉश करके, मम्मी की फेयरनेस क्रीम लगा के सनी रेडी हो गया अपनी फेयरी से मिलने के लिए। सनी जाने ही वाला था कि तभी पापा ने टोका, अरे बेटा ये कॉलेज बैग लेकर किसकी शादी में जा रहे हो? सनी ने मासूमियत से कहा, नहीं तो पापा मैं तो वो सुरभि के घर जा रहा था। तो बेटा ये शेरवानी पहन के क्यों जा रहे हो? बेचारा सनी, लगता है कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। अच्छा दिखने के प्रेशर में उसने चाचू की शादी वाली शेरवानी पहन ली थी। सोचिए कितना बड़ा चूजा लगता वो इस तरीके से शेरवानी पहन के स्कूल बैग लेकर घूमते हुए। वैसे बोलना तो मैं कुछ और चाहता था, पर चूजा बोल दिया, बट यू आर स्मार्ट इनफ। एनीवे, सनी ने फटाफट से अपने कपड़े बदले और तुरंत पहुंच गया सुरभि के घर। दरवाजे पर बजी घंटी, सुरभि के पापा की एंट्री। अरे बेटा सनी, बताओ मुंह उठा के कैसे चले आए?
अंकल वो सुरभि एक्चुअली उसे बस ये बता रहा था कि कॉलेज से असाइनमेंट में क्या मिला है। अच्छा ठीक है, वो ऊपर वाले कमरे में है और हम उसके बगल वाले कमरे में, याद रखना। किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के हीरो की तरह सनी ने सुरभि के बेडरूम में एंट्री मारी, वो भी ऊपर वाले का नाम लेके। दरवाजा खोलते ही हाय ये खुशबू। घर इतना क्लीन था कि सनी फर्श पर देखकर अपना 18 साल पुराना मुंह और पिछली शेव के बाद आई नई दाढ़ी दोनों को देख सकता था। दीवारों पर एक्टर्स और फ्लावर्स के पोस्टर्स के साथ साथ मैथमेटिक्स के फॉर्मूले और साइंस ओलंपियाड्स में जीते सर्टिफिकेट्स और मेडल्स टंगे थे। सनी अबाक होकर उस कमरे में यहां वहां ताक ही रहा था कि अचानक से एक आवाज आई, सनी मैं यहाँ हूँ। सनी ने पलट के देखा तो साक्षात देवी। वो नगमस्तक होकर सुरभि के पास जाकर बैठा और उसने कहा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? Now I'm feeling better. तुम्हें देखकर आई एम आल्सो फीलिंग गुड टू। थोड़ी देर तक अलग अलग तरीकों से हालचाल पूछने के बाद सनी के सवाल खत्म हो चुके थे। सुरभि बोली, वैसे आज क्लास में क्या पढ़ाया गया? अजी क्लास में क्या पढ़ाया था सनी को उतना याद नहीं था, लेकिन चंचल चतुर और चालाक सनी ने इस सवाल का जवाब घर से ही प्रिपेयर कर लिया था। वो एक्चुअली उसने M&M टॉकीज का नया एजुकेशन एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट पॉइंट पे आना सुन लिया था। हर मंडे सुफियान जुनैद के साथ क्रॉस प्रमोशन। बैक टू कहानियों का मंत्र। सनी बोला, क्लास में मिश्रा सर ने आज ना थर्मोडायनामिक के जीरोथ लॉ पढ़ाया। सनी भैया ने फिर जो शुरुआत की, सुरभि को ऐसा एक्सप्लेन किया कि सुरभि इम्प्रेस। सनी का मन तो कर रहा था कि थर्मोडायनामिक के जीरोथ लॉ के बीच में धीरे से एक आई लव यू घुसा दे, लेकिन वो 3 मैजिकल वर्ड्स जो है सनी के गले में ही रह गए। पर अब उससे रहा ना गया और उसने सुरभि को एक सवाल दागा, सुरभि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? वैसे तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं थी, लेकिन सनी भैया ये बोलकर इतना शर्माए कि रूम में बिना मतलब का ऑकवर्डनेस फैल गया। सुरभि ने भी सरप्राइजिंगली कहा, What? No, सनी। सनी के दिल में उम्मीद की किरण जाग गई। सनी ने फिर से पूछा, अच्छा डू यू हैव क्रश ऑन समवन? ब्लश करते हुए सुरभि ने कहा, Shut up यार सनी। Yes or no? Come on, tell me ना। सनी अब जानने के लिए डेस्परेट हो रहा था, पर ये क्या? सुरभि ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। सनी का तो दिल ही बैठ गया। उसकी क्रश का भी कोई क्रश था। सनी अपनी क्रश के क्रश को अपने हाथों से क्रश करना चाहते थे। Because you are Sunny। सनी ने पूछा, Tell me who is? Which city from? Tell me। यार एक तो लड़कियों के सामने गुस्से में इंसान इंग्लिश में क्यों बोलने लग जाता है, ये आज तक समझ में नहीं आया। सुरभि ने भी शर्माते हुए कहा, एक्चुअली ना तुम उसे जानते हो। सनी भी उसे जानता था? कहीं वो सनी खुद तो नहीं? सनी की हार्ट बीट धधक बढ़ने लगी। सनी भी ब्लश करने लगा और बोला, कौन है वो? बोलो बोलो कौन है वो? इससे पहले कि सुरभि आंसर करती, सनी ने आंखें बंद करके भगवान से प्रे किया, हे भगवान, अगर सुरभि ने मेरा नाम लिया ना तो मैं पूरे 1 साल नहीं 1 साल नहीं 1 महीने नहीं 1 महीना नहीं क्या, मैं तो पूरा हफ्ते में 1 दिन 2 बार नहाऊंगा, वो भी ठंडे पानी से, प्लीज भगवान। सुरभि ने कहा, डू यू वांट टू मीट हिम? ये सुनकर सनी को तो मानो हार्ट अटैक सा ही हो गया। यू वांट टू मीट हिम? मतलब सनी का क्रश खुद सनी नहीं बल्कि कोई और था। दिल पे एक हेवी सा पत्थर रखकर सनी ने कहा, मिलवा दो, मिल लेंगे। वो ना इसी कमरे में है। सनी का मायूस दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। रूम में तो उसके सिवा कोई और था ही नहीं। सनी अब श्योर था कि वो खुद ही अपनी क्रश का क्रश है। सनी इतना खुश हुआ कि अगर वो किसी रियासत का राजा होता तो अपने पूरे राज्य में गोल्ड कॉइंस डिस्ट्रीब्यूट करवा देता। अगर वो माल्या होता तो खुशी खुशी में अपना सारा लोन वापस कर देता। मन ही मन सनी ने ये भी डिसाइड कर लिया, एक हमारा कपल नाम होगा सुड़, मतलब सनी का सु और सुरभि का सुर। 2 हनीमून के लिए हम लोग ऊटी जाएंगे। मम्मी लेकर गई थी बचपन में एक बार, बहुत अच्छी चॉकलेट मिल्क मिलती वहाँ। और 3 बच्चों का नाम ना एस से शुरू होगा और एस पे ही खत्म करेंगे अपन।
क्या बोलते हो? सनी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से सुरभि बोली। सनी, तुम कहाँ खो जाते हो बार बार? सनी बोला, हाँ मतलब कहाँ है? कौन है तुम्हारा क्रश इस कमरे में? बतलाओ तो, मुझे तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। आईने में देखूं क्या? सुरभि ने कहा। रुको 1 मिनट, अभी मिलवाती हूँ। और बेड से उठकर कबर्ड की तरफ जाने लगी। सनी के दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई जैसे किसी पुल से कोई ट्रेन तेज रफ्तार से गुजर रही हो। और इतने में कबर्ड से रोमांस किंग शाहरुख का पोस्टर निकला। सुरभि बोली, दिस इज माई क्रश शाहरुख। सनी की जान में जान आई और ब्रेक लगा उसकी धड़कनों की तेज रफ्तार में। भले ही सुरभि ने उसका नाम ना लिया हो, बट कम ऑन यार, बी ऑप्टिमिस्टिक। एटलीस्ट उसके क्लास के किसी और लड़के का नाम भी तो नहीं लिया। और हार खाई भी तो किससे? शाहरुख से। हाँ? सनी बोला, अरे वो तो मेरी भी फेवरेट है, मेरा भी क्रश है इन पे। मैं तो ना उनकी हर मूवी 10-10 बार देख चुका हूँ। ओह रियली? वाओ। अपने जैसा एक जबरदस्त फैन पाकर खुश हो गई सुरभि। वो तो दौड़कर सनी को हक करने वाली थी कि तभी सनी ने बाहें फैलाकर घुटनों के बल बैठकर गालों में फेक डिंपल बनाते हुए कहा, मेरे साथ कल पठान देखने चलोगी? सुरभि ने भी शर्माते हुए हामी भर दी। यस। फिर क्या था भाई, दिल में बजने लगी घंटी, टन टन टन। पीछे से वायलिन भी बजने लगा, भन्न भन्न भन्न। और फिर आवाज आई, पापा जी। पापा अंदर आकर बोले, बेटा बता दी असाइनमेंट के बारे में? जी अंकल। तो चलो फिर गेट आउट, आई मीन टू से बाय बाय। खैर सनी अपना बैग उठाकर घर तो चला गया, लेकिन उस बैग में शाहरुख का पोस्टर रख लिया। आखिर शाहरुख ने बनाई थी जोड़ी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्र। An M&M original.